प्रणधार सुंदर सांचे। आज नवमी है और कल अष्टमी थी। पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। संसार जिसके पास तारतम्य ज्ञान नहीं है, कोई श्री कृष्ण को योगेश्वर कहता है, कोई लीला पुरुषोत्तम कहता है, कोई परब्रह्म कहता है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। किंतु तारतम्य ज्ञान से केवल हम जानते हैं कि 11 वर्ष तक किसने लीला की, 52 दिनों तक, 11 दिन तक अखंड की शक्ति ने कैसे लीला की, और 112 वर्ष की अवस्था तक किसने लीला की। तीनों स्वरूपों में कुछ न कुछ विशेषता है जो संसार के अन्य व्यक्तियों में देखने को नहीं मिलती। और देखा जाए तो हमारे सुंदर साथ में इसी कृष्ण शब्द के ऊपर बहुत अधिक विवाद हो रहा है। विवाद का कोई कारण नहीं था, जानबूझकर कारण बनाया गया। जहाँ तक बात होती है पहचान की, आंतरिक पहचान के बिना बाह्य पहचान का कोई महत्व नहीं होता। विवाद वहीं से खड़ा होता है जब बाह्य पहचान को महत्व दिया जाता है। जब आंतरिक पहचान हो जाती है तो बाहर के विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। विवाद का मूल क्या है? अज्ञानता। समाज का एक पक्ष जब इस धारणा पर दृढ़ हो गया कि प्राणनाथ जी संत हैं, कवि हैं, महापुरुष हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया हुई। और उस प्रतिक्रिया ने भी कठोर शब्दों में ये कहना शुरू किया कि कृष्ण हमारे आराध्य नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार होता है, लेकिन कटु भाषण से नहीं। कटु भाषण किसी समस्या का समाधान नहीं होता, और अध्यात्म के क्षेत्र में तो वैसे भी नहीं। आप देखिए, जब आप एक पड़ोसी को जी कह करके बुलाते हैं, भले वो शराबी कबाबी क्यों ना हो, पुलिस का एक केसो आता है आपके घर तो आप उसको जी साहब कह करके बुलाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को नैतिक अधिकार नहीं है कि वो कृष्ण के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करे। और हम तो जानते हैं कि ब्रिज वालों पीसो ये बचन अपन को कहते दे, धनी धाम के कहलाए ये जो साथ को बुलावना है। जिस जागनी ब्रह्मांड में हम जिनको प्राणनाथ कहते हैं, वही हमारे आराध्य प्राणेश्वर अक्षरातीत तो ब्रज में श्री कृष्ण के तन में विराजमान होकर लीला कर रहे थे। जब हम किसी ब्रह्मात्मा के तन को ये मानते हैं कि उस तन में राज्य अपनी लीला कर रहे हैं, तो उस अक्षर की आत्मा जिसके अंदर 11 वर्ष 52 दिन ने लीला की हो और पुनः रास की लीला की हो, उस नाम से हमें घृणा क्यों? यह ठीक है कि जागनी ब्रह्मांड में जिस महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत काव्य लीला कर रहा है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि कोई दूजा मर्द न कहा में एक मेहदी पाकपुरन। प्राणनाथ जी के अतिरिक्त इस जागनी ब्रह्मांड में कोई दूसरा अक्षरातीत नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण के तन में भी तो अक्षरातीत ने लीला की है। कम से कम यदि हम सम्मान नहीं करना जानते तो अब शब्दों से संबोधित करना किसी भी दृष्टि से नैतिक नहीं कहा जा सकता। माया के जीवों का हम सम्मान कर सकते हैं, लेकिन उस नाम का सम्मान क्यों नहीं कर सकते जिस तन में राज्य ने लीला की हो? हमारी आस्था जिस पर है उसको माने। अतिवाद दोनों तरफ से हो रहा है। जो कृष्ण को मानते हैं वो कहते हैं कि प्राणनाथ जी संत हैं, कवि हैं, महापुरुष हैं, और जो प्राणनाथ जी को मानते हैं वो कहते हैं कि कृष्ण का नाम नहीं लेना। ये दोनों तरफ से उचित नहीं है। न किसी की कम होनी चाहिए न अधिक होनी चाहिए। यथार्थ को यथार्थ मानना चाहिए। यह ठीक है कि जागनी ब्रह्मांड है और जागनी ब्रह्मांड में जागनी लीला का महत्व है। फिर भी वाणी तो हमें शिष्टाचार सिखाती है। वेद में कहा गया है कि मधुमत में निष्क्रमणम मधुमत में पारायणम वाचा वदामि मधुमत भूयांसम में मधु सदृशा। हमारा मिलन प्रेममयी हो, बिछुड़ना प्रेममयी हो। मैं प्रेम के समान मधुर वाणी बोलूं और मेरा हृदय भी प्रेममयी हो जाए, अमृत के समान मधुर हो जाए, शहद के समान हो जाए। फिर यदि हम अध्यात्म के पथ पर गमन करते हैं, हम ब्रह्म मुनि अपने को कहलाते हैं, तो हमारे मुख से कटु भाषा किसी भी कीमत पर शोभनीय नहीं हो सकती। न जाने करोड़ों के आराध्य हैं श्री कृष्ण। हम
11 वर्ष 52 दिन की लीला को मानते हैं, हम मथुरा वाले को नहीं मानते, किंतु ये तो अधिकार हमको नहीं है कि हम परमधाम के ब्रह्ममुनि हैं तो मथुरा वाले कृष्ण को कटु शब्दों से संबोधित करें। ये काम तो संसार के अन्य लोग, नास्तिक लोग कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति को फूटी आंखों देखना नहीं चाहते। वे अश्लील पिक्चरें बनाते हैं, अश्लील कथानक जोड़ते हैं, और ऐसे योगेश्वर को, जिसको 16 कला से संपूर्ण कहा गया है, आप देखिए कितनी विशेषता है योगेश्वर श्री कृष्ण की। मैं कह रहा हूँ 11 वर्ष 52 दिन वाला स्वरूप तो उसमें आत्म अक्षर जोश धनी धाम है। जब वो युद्ध में आता है तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। जब ज्ञान की वर्षा करता है तो व्यास जी जैसे महर्षि भी तरसते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए प्रवचन को हम सुन लें। वो नटखट भी है, प्रेम में उसका कोई सानी नहीं। आजकल तो सुंदर साथ जो ये कहते हैं कि हम हकीकत और मारिफत में हैं, वो भी सुंदर साथ के रिश्ते को भुला देते हैं। एक बस में यदि चढ़ने के लिए कहा जाए तो युवा वर्ग अच्छी अच्छी सीटों पर बैठ जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि पुराने वयोवृद्ध लोगों को आगे की सीटें दे दें। वो तो सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निभाता। गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई हुई है। गरीब सुंदर साथ को कोई भी अमीर सुंदर साथ अपने बराबरी का दर्जा देना आज भी पसंद नहीं करता। गरीबों की अलग पहचान होती है, अमीर लोग अपने अपने साथ अपने अस्त्र का मित्र चुन लेते हैं। वो देखते हैं कि ये तो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, हम तो फॉरवर्ड हैं, हमें इनके साथ क्या उठक बैठक करनी। क्षेत्र की अलग राजनीति है। हम क्षेत्रवाद से जकड़े हैं, प्रांतवाद से जकड़े हैं, वर्गवाद से जकड़े हैं। अमीर और गरीब के भेद की खाई हम मिटा नहीं पा रहे हैं। और वो योगेश्वर श्री कृष्ण है जो अपने बचपन के मित्र सुदामा को भूल नहीं पाते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परातों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सूपक धोए। अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धो देते हैं। परात के जल को हाथ से स्पर्श भी नहीं किया। सुदामा बेचारे के पास क्या था? शीस पगा न जगा तन में, शीस पर पगड़ी भी नहीं है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जानी बसी के ग्रामा, धोती फटी सी लिटी दुपटी, अरुपाई उपाना की नहीं सामा। धोती फटी हुई है, कई जगह पैबंद लगे हुए हैं। द्वार खड़ियो तुझ दुर्बल देख रहियो, चकिसो बसधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। केवल सुदामा नाम सुना, श्री कृष्ण रुक्मिणी को भूल गए, सबको भुला दिया, सिंहासन छोड़कर भाग उठे। एक हम हैं। आप जाइए हमारे समाज के बड़े बड़े मंदिरों में, आपके पास 400 रुपया नहीं होंगे, 300 नहीं होंगे, तो रात को सोने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ रात को जगह भी मिलनी है तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। आप गरीब हैं तो आप मंदिरों में जाकर देखिए आपके साथ कैसा व्यवहार होता है। लेकिन वो योगेश्वर है, नहीं देख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मेरे से मिलना चाहता है जिसके शरीर पर फटा हुआ कपड़ा भी मुश्किल से है, पैरों में जूता नहीं है, हड्डियों का ढांचा बना है, और उससे लिपट पड़ते हैं, उसको लाकर सिंहासन पर बैठाते हैं, चरणों को धोते हैं अपने आंसुओं से। ये महानता है। अपने मित्र अर्जुन की रक्षा के लिए जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, भगदत्त ने नारायणास्त्र छोड़ दिया और उस नारायणास्त्र को संभालने की शक्ति अर्जुन में नहीं थी। श्री कृष्ण ने अपना सीना आगे कर दिया। ये क्या है? कितनी महानता है। जिसके चक्र उठा लेने पर भी सारी कौरव सेना में त्राही त्राही मच जाती है कि आज भीष्म पितामह बचेंगे नहीं। भीष्म पितामह भी हाथ जोड़ लेते हैं कि योगेश्वर आपके हाथों से मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं निश्चित ही अखंड मुक्ति पाऊंगा। वह योगेश्वर प्रेम में अर्जुन के रथ की बागडोर अपने हाथ में संभाले, रथ का सारथी बना है। यही तो महानता कहलाती है। हम सुंदर साथ परम धाम की वाणी लेकर भी आज कितने लड़ते हैं, दूसरों को कितनी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। मैं देखता हूँ जब हमारे समाज के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं
तो अमीर और गरीब के बीच में कितनी खाई दिखती है। बेचारे गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं होता, वो जमीन पर सोए होते हैं, खुले आकाश में सोए होते हैं, उनको खाने के लिए भी कोई नहीं पूछता। और जो अमीर लोग होते हैं उनके तो धर्मशालाओं में वीआईपी कमरे होते हैं, उनको क्या पीड़ा, उस पीड़ा का एहसास है। जो कितने मुश्किल से भाड़े की व्यवस्था करते हैं, जनरल डब्बे में बेचारे बैठ कर के आते हैं और कोई चूरा खाता है, कोई सत्तू खाता है, क्योंकि उन बेचारों के पास इतने पैसे नहीं होते कि भोजनालय में भोजन करें और रसीद कटवा सकें। हम तो अपने को जागृत कहलाते हैं, परम धाम के ब्रह्मणी कहलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर संवेदना नहीं है। हम जब विवाह करते हैं अपने बच्चों का तो एक एक रात में होटलों में 25-25 लाख खर्चे कर देते हैं। किस लिए? 2,500 हज़ार की एक थाली बांटते हैं। क्यों? ताकि हमारा नाम हो जाए, समाज कहे कि देखो एक रात में 25 लाख इन्होंने खिला दिया। किसको खिलाते हैं? अमीरों को। क्या हमारी आंखें नहीं भरती उन गरीबों को देखकर? बेचारे जब समैया आता है तो कहाँ कहाँ से सुंदर साथ आते हैं, गरीब से गरीब। अब मैं जानता हूँ कि कितने मुश्किल से बेचारे भाड़े की व्यवस्था कर के आते हैं। हम संवेदना विहीन होकर के यदि सोचते हैं कि हमारे अंदर परम धाम का इसका आ जाएगा, तो नहीं आएगा। दूसरों के प्रति हमारे हृदय में करुणा होनी चाहिए, सबके प्रति आत्मोत भाव होना चाहिए। देखिए योगेश्वर श्री कृष्ण को तीर भी लगता है आखिरी समय में, तो भैलिया को कहते हैं कि भैलिया तू चिंता न कर, अब मेरा लीला समेटने का समय हो गया। कितना महान है वो व्यक्तित्व। आज सारे संसार को याद करने का दिन है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो द्वारिकाधीश है, लेकिन द्वारिका का वैभव उसके पैरों के नीचे रहता है। वो वैभव को अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने देता है। वो अपनी पटरानियों के साथ भी है तो क्या, प्रतिदिन संध्या करते हैं, प्रतिदिन हवन करते हैं, प्रतिदिन जो भी धार्मिक कार्य होता है उसको करते हैं और सारी मानवता को उसको करने की प्रेरणा देते हैं। तभी तो कहा है योग कर्मस कौशलम, कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। और आज हम परम धाम के 25 पक्षों का ज्ञान रखते हैं, अष्टपर की लीला का ज्ञान रखते हैं, नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का ज्ञान रखते हैं। हम एक एक चौपाई पर हम घंटों व्याख्यान दे सकते हैं, फिर भी हम आपस में लड़ते हैं। एक तरफ योगेश्वर श्री कृष्ण है जो महाभारत के युद्ध में भी इसलिए कराते हैं कि धर्म की विजय हो। अपने प्रचार के लिए कुछ नहीं करते, बचपन से लेकर अंतिम समय तक संघर्ष करते हैं, मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। और गीता का उपदेश जो 700 श्लोकों में दिया, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्रों की व्याख्या में उन्होंने पूरे गीता को कह डाला। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिता मा कृतः कस्यचिदनम। किसी के धन की लालच न करो, जो उसने दिया है परमात्मा ने दिया, उसका त्याग पूर्वक भोग करो। त्याग पूर्वक भोग करने का तात्पर्य क्या होता है? हम किसी भी वस्तु को अपना ना माने, हम नहीं सोचे कि हमारा शरीर है, हमारा धन है, सब नश्वर है। श्री कृष्ण द्वारिका में रहते हैं, लेकिन द्वारिका के वैभव को मिट्टी के समान समझते हैं। राजा किसको बना रखा है? अपने नाना को। स्वयं राजा नहीं बने, लोग मानते हैं लेकिन वो स्वयं को राजा नहीं मानते। सबके बीच में रहते हैं लेकिन सबके मोह से अलग हैं। जब देखो तब रात्रि के अंधेरे में ध्यान में बैठे रहते हैं। पटरानियों का मोह उन्हें बंधन में नहीं डालता। यही तो योगेश्वर की पहचान है। ब्रज की लीला में उन्होंने केवल प्रेम दिखाया, वो तो अद्वैत की लीला थी। इस संसार में अक्षर की आत्मा को दिखाना था, प्रेम लीला करके दिखाई। आज हम सुंदर साथ केवल कृष्ण नाम के पीछे लड़ लड़ करके एक दूसरे की शकल भी देखने को राजी नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम कृष्ण के अंदर बैठे हुए स्वरूप की पहचान करें, मिहिराज के अंदर बैठे हुए स्वरूप की पहचान करें। इन दोनों में वही आवेश स्वरूप है जो मूल मिलावे में है। रास मिने खिलाए जी ने प्रगट लीला करी है तन्य।
जो रास में लीला आवेश स्वरूप कर रहा है, वही महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहा है। किंतु यदि हम कृष्ण नाम को प्राथमिकता देते हैं तो प्राणनाथ जी के लिए कटु शब्दों का प्रयोग न करें। कटु शब्द हमारे मुख से शोभा नहीं देते। हम तो परम धाम के सुंदर साथ कहलाते हैं। वाणी कहती है, ये मोहे सही न जावे जो कहे साथ में कटुक वचन। हम प्राणनाथ जी का जयकारा बोलने से भी परहेज करते हैं कि प्राणनाथ मेहराज देवचंद जी के शिष्य हैं। हम प्राणनाथ को मेहराज मानते हैं, यहीं से भूल शुरू होती है। प्राणनाथ वह है जो हमारी आत्मा का प्रियतम है, जो राधा का प्रियतम है, सभी गोपियों का प्रियतम है, वो है प्राणनाथ। तभी वाणी कहती है, मांगा क्या राधा बाई का पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। और जो प्राणनाथ है वो सबका प्राणेश्वर है। श्यामा जी का भी प्राणेश्वर है, मेहराज का भी है, छत्रसाल जी का भी है, महामती जी का भी प्रियतम है। महामत खेले अपने लाल सु जो अक्षरातीत कहे हो। इसलिए जब प्राणनाथ शब्द आता है तो समझना चाहिए कि ये राज्य के लिए किया गया है, जो हमारी आत्मा के धाम धनी है। हम प्राणनाथ शब्द को छोटा बनाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। क्योंकि यदि हमने केवल अतिवाद को अपना आधार मान लिया है, एक वर्ग कह रहा है कि नहीं हमें प्राणनाथ जी को संत कवि महापुरुष से अधिक मानना ही नहीं है, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम प्राणनाथ को मानते हैं तो हम कृष्ण के लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये दोनों दृश्य तरफ से अशोभनीय कार्य हो रहा है। हम सबके प्रति सम्मान का भाव रखते हुए यह सोचें कि इस संसार में ब्रज रास और जागने का खेल खेला गया, रास का खेल योग माया में खेला गया। तीनों में अक्षरातीत ने लीला की है। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब। और इन तीनों में क्या हुआ? इन तीनों में ब्रह्मलीला भी ब्रज रास और जागने का ही। यह ठीक है कि ब्रज लीला पूरी नींद की थी, रास लीला कछु नींद कछु जागृत का है, और जागने की लीला पूर्ण जागृति अवस्था में हो रही है। हमें ब्रज का भी ज्ञान है, रास का भी ज्ञान है, परम धाम का भी ज्ञान है। जागने के ब्रह्मांड में तो हमारे मुख से कटु शब्द निकलने ही नहीं चाहिए। और हम सारे संसार को बताएं कि कौन आया है। सुर असुर सबों को ये पति सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साईं जिन्हों जैसे चिन्या। प्राणनाथ जी को जो जिस रूप में पहचानता है उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। कोई कृष्ण के रूप में देखना चाहता है तो उसको उसी रूप में दर्शन देते थे बंगला जी में। कोई मोहम्मद के रूप में देखना चाहता है, कोई देवचंद जी के रूप में देखना चाहता है, कोई परमधाम के युगल स्वरूप के रूप में देखना चाहता है, तो उनके स्वरूप में ही वो दिखाई दर्शन देते हैं सबको। इसलिए आवश्यकता यह है कि आज नवमी जिसमें आत्म अक्षर जोश ध्वनि धाम ने श्री कृष्ण के उस तन में 9 बजे प्रवेश किया था, उसी उपलक्ष्य में गोपियाँ आई थीं बढ़ावा देने के लिए। आज बधाई उस स्वरूप की होती है जिसमें प्रेम की लीला दिखाने के लिए राज्य ने 11 वर्ष 52 दिन तक श्री कृष्ण के तन में बैठ कर लीला की। यह स्वरूप सारे संसार के लिए प्रेम का संदेश देता है। सबको आत्मोत्सर्वोदेश या पश्चात पंडिता के कथन को चरितार्थ करता है। हम भी सब सुंदर साथ को आत्मिक दृश्य देखें। हमारे बीच न जाति का भेद हो, न प्रांत का भेद हो, न क्षेत्र का भेद हो, न धन के आधार पर भेद हो, न बौद्धिक आधार पर भेद हो। हम सबको परमधाम के दृष्टि से देखें कि सबके अंदर परमधाम की वही आत्मा है। हम अपने अंदर से घृणा का विकार हटा देंगे तो हम बुरे संस्कारों से दूर हो जाएंगे और परिणाम हमारी आत्मा यही बैठे बैठे परम धाम के सुख का रस स्वादन करेगी। जागनी ब्रह्मांड में आज का दिन एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि हम किस तरह से ब्रज की लीला को याद करते हैं। जागनी के ब्रह्मांड में हमें क्या करना है, इसके लिए भी आज के दिन हमें संकल्प करना होगा कि हम सब सुंदर साथ से प्रेम का व्यवहार करें। हम यह न सोचें कि कौन प्रणामी है, कौन निजानंदी है। हम तो सबके लिए आए हैं। परमधाम की ब्रह्मवाणी सबके लिए आई है। हिंदुओं के 1200 सभी संप्रदायों के लिए, मुस्लिमों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए। हम सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश से
प्रकाशित करके हम उनको परम धाम की राह दिखाएं, चितवनी में डुबोएं, ताकि यहीं बैठे बैठे सभी परम धाम के रस को प्राप्त कर सकें। अन्यथा छोटी छोटी बातों में केवल लड़ते रहेंगे कि कंठी के नाम पर, तिलक के नाम पर, मंत्र के नाम पर। अरे भाई, ये तो बच्चों के लिए है। कंठी तिलक कौन लगाता पहनता है? ये पहली क्लास है। मंत्र का जप कौन करता है? ये पहली क्लास है, बच्चों को सिखाया जाता है। मंत्र का तात्पर्य होता है मननात मंत्र है। उसके लिए विवाद खड़ा करने की क्या आवश्यकता है? विवाद का बहाना बना दिया जाता है कि मंत्र बदला, मंत्र में श्री कृष्ण जी का प्रयोग नहीं करते तो हम घृणा करेंगे। तो आपने मंत्र से सीखा क्या? जिस श्री कृष्ण नाम की आप उपासना करते हैं वो तो प्रेम का स्वरूप है, आपने तो घृणा पाल लिया। इसलिए जिसकी आस्था निज नाम श्री कृष्ण जी में कहने की है वो श्री कृष्ण जी कहे, जिसकी आस्था निज नाम श्री जी साहब में है निज नाम श्री जी साहब कहे। निज नाम श्री जी साहब जागने का है, जागने वाले स्वरूप की पहचान देता है। निज नाम श्री कृष्ण जी ब्रज वाले स्वरूप की पहचान देता है कि ब्रज में राज्य आए थे। लेकिन जागने वाले स्वरूप को न मानना अपने ऊपर बहुत बड़ी हंसी कराना है। आवश्यकता है हमें अंतर के विवेक से निर्णय करने की और आपस के विवादों को छोड़ने की। केवल मंत्र, तिलक और कंठी के नाम पर घृणा का ज्वालामुखी अपने अंदर यदि हम भरते हैं तो कहीं ना कहीं हम आत्मघात के मार्ग पर चल रहे होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि समाज अपनी संकीर्ण प्रवृत्तियों का त्याग करेगा, परम धाम की ब्रह्मवाणी को आत्मसात करेगा और ब्रज वाले स्वरूप के आज प्रकटन का दिन है। इसके साथ ही हम जागनी ब्रह्मांड में जो पल पल हमारे साथ है, हमारी आत्मा का प्राणेश्वर है, प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, प्राण प्रीतम है, जिसको हम प्राणनाथ कहते हैं, उसके प्रति अटूट श्रद्धा रखकर हम युगल स्वरूप को हृदय में बसाएंगे और अपनी आत्मा को जागने के पथ पर ले चलेंगे। प्रणाम जी।